Hello everyone. Today's video is very unique. Unique because I think you will not get whatever I am seeing. I don't think you will be getting that in any video of YouTube. If you see this video till last, I'm sure मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं, आप खुद ही सब्सक्राइब और कमेंट कर दोगे, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं। दिस द वीडियो इज़ ऑन हाउ टू राइट बोर्ड पेपर। नाउ आप बोलोगे कि मैम उसमें क्या नया है, सब तो वही बोलते हैं कि ऐसा लिखना, हैंड राइटिंग अच्छी रखना, प्रेजेंटेशन अच्छी रखना। आई अग्री, वो तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द वीडियो। बट अगर हम आज के वीडियो की बात करें तो आज के वीडियो में मैं ना कि आपको ये सिर्फ बताऊंगी कि हाउ टू राइट, बट आई विल मेक यू थिंक कि जो पेपर चेकर है, अगर आपने उसके मेंटेलिटी के हिसाब से सोचा, अगर आपने जो ह्यूमन साइकोलॉजी इसके बारे में अगर सोचा, तो शायद आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। और वो कैसे करना है, दैट आई एम गोइंग टू टेल इन दिस वीडियो। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहले आता है, जैसे पहले मैं कॉमन पॉइंट्स बता दूंगी। पहला पहला पॉइंट है राइट इन अ गुड हैंड राइटिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपकी हैंड राइटिंग अगर सामने वाले को समझ में ही नहीं आई तो वो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो राइट इन अ गुड हैंड राइटिंग। सेकेंड पॉइंट कम्स कि प्रेजेंटेशन, आपका प्रेजेंटेशन एकदम वाव प्रेजेंटेशन होना चाहिए। इट शुड लुक गुड। आपको क्या आता है नहीं आता है वो बाद में मैटर करता है, बट प्रेजेंटेशन सबसे पहले आता है। ठीक है, सो फर्स्ट वी ऑलवेज से ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो वो ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो बेस्ट प्रेजेंटेशन, बेस्ट हैंड राइटिंग यू आर गोइंग टू गिव इन योर बोर्ड पेपर। देन कम्स कि अगर आप कोई डायग्राम निकाल रहे हो या फिर डायग्रामेटिकल कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो वो प्रेजेंटेशन करने के बाद आप वो डायग्राम को स्क्वायर ज़रूर कीजिएगा। उसके वजह से इट लुक्स गुड, उसको एक अच्छा एक फील आता है कि नहीं, बहुत अच्छा डायग्राम निकाला है। ओके, देन वेन एवर यू आर गिविंग द लेबल्स टू दैट डायग्राम, लेबलिंग शुड बी डन ऑन वन साइड। ऐसा नहीं कि एक एरो निकाल दिया इस जगह, एक एरो निकाल दिया उस जगह, वो बहुत शैबी दिखता है, तो वो लेबलिंग बहुत मत करना। ऑलवेज डू इन इट इन स्ट्रेट लाइन, और आइदर इट डू इट एट रेफ ऑन लेफ्ट साइड और राइट साइड, एक ही जगह पे आप एरो करने की कोशिश कीजिएगा। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट while राइटिंग पेपर। नेक्स्ट इज, जब भी आप पेपर पढ़ते हो, वो पेपर बहुत बार ऐसे होता है कि आधा अधूरा पढ़ा जाता है, तो डोंट डू दैट। अब जब आप पेपर पढ़ रहे हो, अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसके आगे मे बी अनदर क्वेश्चन रह सकता है, तो डोंट बी इन हरी, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। पहले तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना है, उसके बाद ही आप आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो यू मे लूज मार्क्स कि आपको आ रहा था बट यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट। ओके, तो आप क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि सब पार्ट्स, हम लोग बहुत बार क्या करते हैं कि ए पार्ट पढ़ लिया, हम लिखने लग गए, एंड देन वी फॉरगेट कि इसका बी पार्ट भी था जो हमने नहीं लिखा हुआ है। ओके, सो डोंट डू दैट। ओके, नेक्स्ट कम कि ऑलवेज राइट इन अ सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस मतलब क्या, सी बहुत बार क्या होता है कि हमें एमसीक्यू के 10 एमसीक्यू आ गए, वो लिख दिया, फिर 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ रहे, थर्ड नहीं आ रहा है, वो छोड़ दिया हमने, 3 मार्क्स के स्टार्ट कर दिए, फिर लिख दिया, और फिर याद आया अरे ये भी आ रहा है मुझे, देन 2 मार्क का क्वेश्चन लिखा, देन फिर 3 मार्क का जो रह गया था वो लिखा, फिर 5 मार्क्स लिखे, फिर 4 मार्क लिखा, वापस एक 5 मार्क्स लिखा। डोंट डू दैट। ओके, वाई यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट, अगर आप अंत तक मेरा वीडियो देखते हो तो यू विल कम टू नो वाई यू शुड नॉट डू दैट। ओके, तो ये मत कीजिएगा, ऑलवेज फॉलो द सीक्वेंस। आपको पहले तो एमसीक्यूज, देन असर्शन रीजन जो भी है, देन 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन, ये सीक्वेंस एज इट इज फॉलो कीजिएगा, राइट। देन कम्स कि अगर आप मैथ्स का पेपर लिख रहे हैं, तो मैथ्स का पेपर में बहुत बार क्या होती है कि आप लास्ट पेज पे सारे रफ वर्क करते हो, एंड देन यू टर्न द पेज, यू सी, एंड देन यू अगेन राइट हियर, देन यू अगेन टर्न, अगेन सी। व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस, यू मे लूज द कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पे प्लस लगाना था माइनस लग जाता है, माइनस लगाना था प्लस लग जाता है। तो इंस्टेड ऑफ दैट आई विल सजेस्ट यू कि जो आपका पेपर, इट इज ऑलरेडी वेरी लॉन्ग पेपर, मैथ्स के पेपर में वी आर नॉट यूजिंग द होल पेपर, राइट। तो वैसे भी हम इतना ही पार्ट यूज करते हैं, वर्किंग एरिया मैथ्स का बहुत कम रहता है, तो व्हाट यू कैन डू इज हैव अ ब्रॉड लाइनिंग इन मैथ्स पेपर फॉर सॉल्विंग द रफ वर्क।
ओके, ऑन योर राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड की जो लाइन मारोगे वो ब्रॉड रखना, सो दैट यू कैन सॉल्व rough work over there and copy from there only. That will save your time also, and exact calculation will also come. Okay, so that is very important tip for maths paper. अगर आप कोई दिस मैप यूज करने वाले हो तो मैप यूज करते वक्त प्रॉपर आपने वो मैप राइट डाउन किया है कि नहीं, फिर उसके जो आपने लिखे हुए वो प्रॉपरली जो हाईलाइट किया है एरिया वो प्रॉपर है कि नहीं, वो एक बार अच्छे से चेक कर दीजिएगा. आपका नाम, आपका रोल नंबर वगैरह वॉट एवर इट इज आस्क टू फिल ऑन द मैप, दैट शुड बी देयर. ओके, नेक्स्ट कम, अब मैं आपको बताती हूँ कि पेपर चेकिंग कैसे होती है. क्योंकि अगर आपको ये पता होगा कि पेपर चेकिंग कैसे होती है तो यू विल कम टू नो कि पेपर लिखना कैसे चाहिए. ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है. कैसे रिलेटेड है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. पेपर में underlining the important word is also very important. क्यों underlining the important words are important? Because if you are underlining the words, it means when, see as I told you कि जो पेपर चेकिंग वाले हैं वो भी ह्यूमन ही है, तो we have to think about human psychology. तो अगर कोई देखो, हम हमेशा जो हाईलाइटेड वर्ड्स रहते, उतना हाईलाइटेड वर्ड्स पढ़ के भी हम लोगों को समझ जाता है कि ये बुक में क्या लिखा है, ये नोट्स में क्या लिखा हुआ है. मेनी टाइम्स इट हैपन्स. तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है. अगर हम हाईलाइट करते हैं किसी चीज़ को तो वो जल्दी आंखों में भर जाती है. इसलिए अगर आप अपना पेपर लिख रहे हो एंड यू वांट कि मैंने एकदम अच्छे से लिखा हुआ है, जस्ट सी द वर्ड्स. तो इसलिए टू जस्ट गो थ्रू द वर्ड्स, अगर आपने मेन वर्ड्स जो है, डोंट अंडरलाइन द होल सेंटेंस. मैंने ये बोला था तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सेंटेंसेस अंडरलाइन कर दिए थे. इट विल बी नॉट हेल्पफुल फॉर यू. यू हैव टू अंडरलाइन ओनली द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स. अगर वो वर्ड आपने अंडरलाइन कर दिया तो दैट विल बी सीन बाय द पेपर चेकर एंड यू विल बी गेटिंग द फुल मार्क्स फॉर दैट. ओके, क्योंकि कम से कम टाइम उनको चेकिंग के लिए लगेगा और जल्द से जल्द चेकिंग होगा. इसलिए अंडरलाइन करते चलिएगा इंपॉर्टेंट वर्ड्स के लिए. ओके, तो पेपर चेकिंग की हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले आपको द पर्सन हु इज गोइंग फॉर पेपर चेकिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मेंटालिटी ऑफ दैट पर्सन. अब क्यों उसकी मेंटालिटी से हमें क्या लेना देना है, इट मैटर्स. बिकॉज सी, human mentality is also contributing when we are getting the marks. How it is contributing? Because the paper checker who is going certain distance to check the paper, उनके पास लोड कितना रहता है. they have to check near about 300 papers in 8 days. मतलब 300 पेपर 8 डेज में तो नियर अबाउट इट कम्स 25 पेपर्स उनको डेली चेक करने हैं. अब जब 25 पेपर्स उनको चेक करने, एंड नॉर्मल पेपर जो हम स्कूल में चेकिंग करते हैं, टीचर्स जो स्कूल में चेकिंग करते हैं, इट इज़ डिफरेंट, एंड व्हाट वी आर चेकिंग इन बोर्ड, इट इज़ लिटिल बिट डिफरेंट. वाई इट इज़ डिफरेंट? क्योंकि अगर हम बोर्ड में पेपर चेकिंग कर रहे हैं तो बोर्ड में हमें बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस रहते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, और उसके वजह से उसमें मिनिमम 25 मिनट्स और 30 मिनट्स, अगर पहले पेपर है जो हम अभी स्टार्ट किए हैं, उनको तो नियर अबाउट 40 to 45 मिनट्स लग जाते हैं एक पेपर चेकिंग के लिए. उसके बाद थोड़ा आदत होते होते फिर 25 मिनट्स नियर अबाउट एक पेपर चेकिंग को लगता है. अगर इतना टाइम हमें एक पेपर के लिए लगता है तो थिंक अबाउट 25 पेपर चेक करने के लिए कितना टाइम लगेगा. तो बहुत लॉन्ग टाइम रहता है जो लगता है, नियर अबाउट इट कम्स टू 8 to 10 आवर्स फॉर चेकिंग. 25 पेपर वो तो कंपलसरी आपको वहाँ पे चेक करने ही है. ओके, तो अगर वो उतने पेपर चेक करने हैं तो जब भी पेपर मेरे सामने आएगा, इफ पेपर इज इन अ गुड हैंड राइटिंग, गुड प्रेजेंटेशन, सो व्हाट द चेकर विल डू, विल गिव द मार्क्स इमीडिएटली. ओके, बट जो मैं बोल रही थी कि आपने अगर सीक्वेंस फॉलो नहीं किया कि पहले आपने एमसीक्यू लिखे, बाद में फिर 2 मार्क के, उसके बाद में कुछ याद आ गया 3 मार्क का लिख दिया, फिर याद आ गया 2 मार्क का लिखा, इसकी वजह से होगा क्या, वो जो पेपर चेकिंग करने वाला है वो भी इंसान ही है, तो वो जो है वो थोड़ा इरिटेट हो जाएगा, और इरिटेशन के वजह से इट मे हैपन दैट बिकॉज ऑफ दैट रीजन यू मे लूज द मार्क्स.
कि यार कितना इरिटेटिंग लड़का है, कितना इरिटेटिंग लड़की है, कि इसने ये सीक्वेंस नहीं लिखा है, उसके वजह से मुझे ऐसे करना पड़ रहा है, वैसे करना पड़ रहा है। तो यू हैव टू रिमेंबर कि यू हैव टू फॉलो द सीक्वेंस। ओके। और दूसरा सजेशन मैं ये दूंगी कि आप जब पेपर लिखते हो तो मैक्सिमम वर्ड्स, मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो एनसीईआरटी से ही लिखने की कोशिश कीजिएगा। जो स्टेट बोर्ड के हैं वो स्टेट बोर्ड के बुक से ही लिखने की कोशिश कीजिएगा। इसका रीज़न बताती हूँ मैं, क्योंकि बहुत स्टेट बोर्ड में तो मे बी ये प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर इफ़ यू सी इन मेनी स्कूल्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए अलग अलग टीचर्स रहते हैं। ओके। सो फिजिक्स के जो मास्टरेट है वो मास्टर किया है फिजिक्स में, वो टीचर फिजिक्स पढ़ाता है। केमिस्ट्री में मास्टर किया है तो केमिस्ट्री पढ़ाता है। बायोलॉजी में मास्टर किया है तो बायोलॉजी पढ़ाते हैं। तो ऐसे 3 अलग टीचर साइंस के लिए होते हैं। ओके। कुछ स्कूलों में एक ही टीचर रहता है, बट कुछ स्कूलों में 3 टीचर रहते हैं। तो इसके वजह से होता है क्या, अगर कोई टीचर पेपर चेकिंग के लिए जाता है तो वो सिर्फ बायोलॉजी चेक नहीं करने वाला, या फिर वो सिर्फ, अगर मैं एक स्कूल में फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो आई एम गोइंग टू चेक ओनली फिजिक्स। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर कोई पर्सन, कोई अगर टीचर पेपर चेकिंग के लिए जाता है तो वो पूरा पेपर चेकिंग करने वाला है। अगर वो पूरा पेपर चेकिंग करने वाला है तो जो आंसर की उसे दी जाएगी वहाँ पे, वो भी बोर्ड के हिसाब से एनसीईआरटी में की ही होगी। इसके वजह से क्या होगा, अगर जो भी बच्चे हैं जो फाउंडेशन वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि दे आर यूजिंग दैट लेवल्स ऑफ वर्ड्स, और they are having so much knowledge and they want to put all their knowledge in that. So they are thinking कि yes मैं ये भी लिखूँ, मैं वो भी लिखूँ, मैं वो भी लिखूँ। बट होता क्या है, जब आंसर की सामने रहती है तो जो मैंने प्रॉब्लम बताई कि जो फिजिक्स वाला टीचर है, अगर वो बायोलॉजी भी चेक कर रहा है वहाँ पे, तो he may not get all the words which are there in the answer key. तो it may happen कि you may lose the marks because the person who is checking, he is from some another background. Okay, since many years he is teaching physics only and he has never touched biology, और पेपर चेकिंग के वक्त उनको जो आंसर की दी गई है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी ये नहीं करते हैं। दे कैन आस्क टू देयर कोलीग हु आर सिटिंग ओवर देयर, बट स्टिल व्हाट इज हैपनिंग, इट मे हैपन कि दिस मे नॉट वर्क। तो उसके वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सिर्फ जो एनसीईआरटी में वर्ड्स दिए हैं, जो एनसीईआरटी में गाइडलाइंस दिए, जो कंटेंट दिया है, आप ट्राई टू फॉलो दैट कंटेंट। उसकी वजह से आपको स्कोरिंग में हेल्प होगा। ओके। अगर आप एमसीक्यूज लिख रहे हो तो एमसीक्यूज में, अगर आप एमसीक्यूज लिख रहे हो तो एमसीक्यूज में don't just write A, B, C, D. Don't write like this answer. It will also irritate the टीचर, क्योंकि उसे बार बार फिर देखना पड़ेगा, अरे ए का आंसर, ए मतलब ये आंसर है क्या, ओके राइट, बी मतलब ये आंसर है क्या, ओके राइट। बट अगर आप ऐसे लिखते हो कि ए द आंसर इज न्यूक्लियस, बी द आंसर इज फोटोसिंथेसिस, अगर आंसर प्लस उसका नंबर ए बी सी डी वॉट एवर इट इज देयर, वो लिख के अगर आप आंसर लिखते हो तो सामने वाला कम इरिटेट होगा। जैसे मैंने आपको बताया, ह्यूमन साइकोलॉजी पे भी थोड़ा से आपके मार्क्स डिपेंड रहेंगे, इसलिए अगर आपको रियली मार्क्स मिलाने हैं तो आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में भी सोचना होगा। और आपको पेपर में इतना अच्छा लिखूं ये सोचने से अच्छा कितना इजी पेपर चेकिंग मेरा होने वाला है, अगर वो सोचा तो यू विल बी गेटिंग द मोर मार्क्स। ओके। जितना आप सामने वाले को सिंपल करके पेपर दोगे, उतना सामने वाला जल्दी जल्दी चेकिंग करेगा। जल्दी जल्दी चेकिंग का मीनिंग है कि अगर जल्दी जल्दी चेकिंग हुई तो आपका पेपर कम देखा जाएगा, कम देखने की वजह से मार्क्स जल्दी जल्दी आएंगे। अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी सीक्वेंस में वगैरह, तो उसके वजह से पूरा रीडिंग, फिर पूरा वर्ड टू वर्ड रीडिंग करके वो मार्क्स वहाँ पे दिए जाएंगे, जो कि विच विल बी हार्मफुल फॉर यू ओनली। ओके। तो आपको वो बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जब आप पेपर चेकिंग लिखते हो, सॉरी पेपर लिखते हो। देन कम्स, बहुत सारे बच्चों ने मुझे पूछा कि मैम कर्सिव राइटिंग चलती है क्या। नो वरीज, कर्सिव राइटिंग चलती है, प्रोवाइडेड कि आपकी कर्सिव राइटिंग अच्छे से समझ में आ जाए, स्ट्रोक्स अच्छे हो और कर्सिव राइटिंग समझ में आ जाए। कोई बात नहीं, आप कर्सिव राइटिंग यूज़ कर सकते हो। पेन आपको ब्लू और ब्लैक यूज़ करना है, यू आर नोइंग दोज इंस्ट्रक्शन। ओके। तो अच्छे से पेपर लिखना,
कोई भी आपको डाउट हो, सिंपल आपको लगे मैम कितना सिंपल डाउट मैं कैसे पूछूं, तो डोंट वरी, आप यू कैन आस्क मी योर एनी डाउट, यू कैन कमेंट, आई विल आंसर यू। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। अच्छा पेपर लिखना, और अगर इससे आपको कुछ एडवांटेज मिलता है तो डू कमेंट इट। थैंक यू।